नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं भगवान शिव और माता पार्वती की एक ऐसी प्रेम कहानी जो न केवल प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक है, बल्कि तपस्या, भक्ति, समर्पण और दिव्यता का भी अद्भुत संगम है। ये कहानी है उस प्रेम की जो समय, स्थान और शारीरिक बंधनों से परे है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम का सच्चा स्वरूप क्या है और कैसे आत्मा की शुद्धि, भक्ति और तपस्या से ये प्रेम दिव्य बनता है। तो चलिए इस अनमोल कथा की शुरुआत करते हैं, उस प्रेम के अमर अध्याय को खोलते हैं जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रेम का संदेश दिया। अध्याय 1, भगवान शिव का जन्म और उनका तपस्वी जीवन। भगवान शिव का जन्म। शिव जी का जन्म ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है। इनका जन्म ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवताओं के सहयोग से नहीं, बल्कि स्वयं प्रकृति की अनंत ऊर्जा से हुआ। पुराणों में वर्णित है कि शिव जी का जन्म एक अनोखे रूप में हुआ, जिसमें उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत था। शिव जी का जन्म काल्पनिक नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना का अवतार था। उनका जन्म हिमालय की गोद में हुआ, जहां उनका बाल्यकाल तपस्या और साधना में बीता। उनका शरीर भस्म से ढका हुआ था और उनके सिर पर जटा थी। उनके शरीर पर केवल बाघ की खाल थी और उनका स्वरूप अत्यंत भव्य था। तप और साधना। शिव जी का जीवन तपस्या का जीवन था। वे कैलाश पर्वत पर स्थित थे, जहां उनका ध्यान, योग और तपस्या निरंतर चलता रहता। उनका जीवन प्रकृति के साथ एकाकार था। वे जंगलों में रहते, भिक्षा मांगते और अपने तपस्या में लगे रहते। उनकी तपस्या का उद्देश्य था आत्मा की शुद्धि, ब्रह्मांड की शांति और प्रेम का प्रकाश फैलाना। उनका ध्यान और योग में लीन रहना ये दर्शाता है कि प्रेम केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक है। शिव जी का तपस्या का जीवन उनके प्रेम का भी आधार था। वे जानते थे कि प्रेम का उच्चतम स्वरूप तपस्या और भक्ति में ही है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन को प्रेम और तपस्या के बीच संतुलित किया। भगवान शिव का स्वरूप। शिव जी का स्वरूप अत्यंत भव्य और रहस्यमय है। उनका शरीर भस्म से ढका हुआ है, उनके सिर पर जटा है जिसमें गंगा का प्रवाह है। उनका तीसरा नेत्र दृष्टि का प्रतीक है, जो ज्ञान और भक्ति का प्रकाश फैलाता है। उनका उपवास, ध्यान और योग उन्हें वेदांत और भक्ति का प्रतीक बनाते हैं। उनके स्वरूप में एक अनंत शांति और करुणा है, जो प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक है। शिव जी का ये तपस्वी जीवन प्रेम का एक दिव्य अध्याय है, जो आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। अध्याय 2, माता पार्वती का जन्म और उनका प्रेम के प्रति आकर्षण। पार्वती का जन्म। माता पार्वती का जन्म हिमालय के पर्वतों पर हुआ। उनका जन्म एक पवित्र और शक्तिशाली देवी के रूप में हुआ, जो प्रेम, सौंदर्य, करुणा और भक्ति का प्रतीक थी। पार्वती का जन्म स्वयं हिमालय और पार्वती के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका नाम पार्वती था, जिसका अर्थ है पार्व, यानी पर्वतों की बेटी। उनका जन्म हिमालय की शीतल वायु, हरियाली और शांत वातावरण में हुआ। उनकी प्रकृति भी अत्यंत सौम्य, प्रेमपूर्ण और भक्ति से भरी थी। माता पार्वती का तप। पार्वती का जीवन भी तपस्या और भक्ति से भरा था। वे अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए कठोर तपस्या करती थी। उनका उद्देश्य था भगवान शिव का ध्यान आकर्षित करना। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित कर ली थी। उनका तप इतना कठोर था कि देवता और ऋषि भी उनकी भक्ति से अभिभूत हो गए। उन्होंने हिमालय के शांत वातावरण में प्राण वायु को तपस्या में लगाया। प्रेम का आकर्षण। पार्वती का प्रेम केवल भौतिक नहीं था, ये प्रेम था जो आत्मा की शुद्धि और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक था। उनका प्रेम का स्वरूप बहुत गहरा था। वे जानती थी कि भगवान शिव ही उनके प्रेम का आधार है। उनका प्रेम निष्कपट और सच्चा था। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शिव के प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति का दीप जलाया। उनके प्रेम का स्तर इतना उच्च था कि वह एक दिव्य तपस्या बन गया। अध्याय 3, भगवान शिव और पार्वती का मिलन, प्रेम का परिपक्वता। प्रेम का संयोग। जब पार्वती ने अपने प्रेम की परीक्षा दी और कठोर तपस्या की, तब भगवान शिव का हृदय उनके प्रति आकर्षित हुआ। उनका प्रेम कठिनाइयों, संघर्षों और तपस्या से परे था। एक दिन शिव जी ने अपने दिव्य नेत्र से पार्वती की तपस्या और भक्ति देखकर उनके समर्पण को स्वीकार किया। उस दिन उनके हृदय में प्रेम का दीप जला और दोनों का मिलन हुआ। मिलन का त्योहार। उनके मिलन का दिन पूरे ब्रह्मांड में प्रेम और भक्ति का त्योहार बन गया। उनके मिलन का दृश्य अत्यंत दिव्य था। प्रकृति मुस्कुरा रही थी, पक्षी गीत गा रहे थे, फूल खिल रहे थे। यह मिलन प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण था। यह दिखाता है कि प्रेम तपस्या, भक्ति और समर्पण का परिणाम है। इस प्रेम की गहराई और दिव्यता को देखकर सभी देवता, ऋषि और मनुष्यों का हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। मिलन के बाद का जीवन। मिलन के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का जीवन प्रेम और भक्ति के उच्चतम शिखर पर पहुंच गया।
प्रेम सदाचार, श्रद्धा और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक बन गया। उनका प्रेम न केवल उनके जीवन का आधार था, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया। उनके प्रेम ने दिखाया कि सच्चा प्रेम आत्मा का संबंध है, जो शारीरिक सीमाओं से परे है। अध्याय 4, भगवान शिव का पार्वती के प्रति समर्पण और भक्ति। पूर्ण समर्पण। भगवान शिव का प्रेम न केवल निष्कपट था, बल्कि पूर्ण समर्पण का प्रतीक भी था। उन्होंने अपने जीवन को पार्वती की सेवा, भक्ति और प्रेम में लगा दिया। उनका जीवन तपस्या, योग और भक्ति का जीवन था। उन्होंने अपने हृदय में पार्वती के प्रेम को स्थापित कर लिया था। उनका प्रेम निस्वार्थ, निरंतर और अनंत था। प्रेम का दिव्य स्वरूप। शिव जी का प्रेम अत्यंत दिव्य और अनंत था। उन्होंने अपने जीवन में हर पल प्रेम का अनुभव किया। वह प्रेम उनके हृदय में एक दीप की तरह जल रहा था, जो सभी को प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाता था। उनके प्रेम का स्वरूप इतना उच्च था कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रेम का संदेश देता है। यह प्रेम न केवल भौतिक था, बल्कि आत्मिक भी था। प्रेम का संदेश। शिव और पार्वती का प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम का उच्चतम स्वरूप तपस्या, भक्ति और समर्पण है। उनका प्रेम हमें ये भी सिखाता है कि प्रेम का कोई सीमा नहीं होती। यह अनंत है और इसकी शक्ति हर बाधा को पार कर सकती है। अध्याय 5, प्रेम का संघर्ष और कठिनाइयाँ। प्रेम की परीक्षा। प्रेम की राह बहुत आसान नहीं होती। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कहानी में भी अनेक संघर्ष आए। पार्वती ने अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कठोर तपस्या की। शिव जी ने भी अपने प्रेम को निभाने के लिए अनेक परीक्षाओं का सामना किया। देवताओं और ऋषियों ने शिव जी को पार्वती के प्रेम को स्वीकार करने में बाधा डाली, परंतु शिव जी ने अपनी भक्ति और प्रेम की शक्ति से सभी बाधाओं को पार किया। संघर्ष का उद्देश्य। ये संघर्ष हमें सिखाता है कि प्रेम में धैर्य, विश्वास और तपस्या आवश्यक है। प्रेम का मार्ग आसान नहीं, पर यदि हृदय सच्चा हो तो हर बाधा पार की जा सकती है। भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी हमें बताती है कि प्रेम का संघर्ष भी प्रेम को मजबूत बनाता है। अध्याय 6, दिव्य विवाह और प्रेम का पराकाष्ठा। विवाह का आयोजन। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। यह विवाह प्रेम और भक्ति का प्रतीक था। उस दिन का उत्सव पूरे ब्रह्मांड में मनाया गया। विवाह का उत्सव। विवाह के समय सभी देवता, ऋषि मुनि और मानवता ने भाग लिया। उनका विवाह अत्यंत दिव्य और भव्य था। इस विवाह ने प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का संदेश फैलाया। प्रेम का उच्चतम स्तर। विवाह के बाद उनका प्रेम और भी गहरा हो गया। उनका जीवन प्रेम और भक्ति का परिचायक बन गया। ये प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम श्रद्धा, समर्पण और आत्मा की शुद्धि से ही संभव है। अध्याय 7, प्रेम का महत्व और सत्य। प्रेम का संदेश। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि यह प्रेम का उच्चतम आदर्श है। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम आत्मा का संबंध है, जो प्रेम, तपस्या और भक्ति से ही प्राप्त होता है। प्रेम का प्रभाव। उनका प्रेम पूरे ब्रह्मांड के लिए एक प्रेरणा है। यह प्रेम हमें ये भी सिखाता है कि प्रेम निस्वार्थ, श्रद्धापूर्ण और तपस्या का फल है। प्रेम का अंतिम संदेश। उनके प्रेम की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि प्रेम का कोई सीमा नहीं होती। यह अनंत है और इसकी शक्ति हर बाधा को पार कर सकती है। मित्रों, ये थी भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कहानी का विस्तृत और दिव्य अध्याय। ये कहानी प्रेम, तपस्या, भक्ति और समर्पण का अद्भुत संगम है। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि जीवन में प्रेम का मार्ग कठिन है, परंतु यदि हृदय सच्चा हो तो कोई भी बाधा नहीं जीत सकती। आइए हम भी भगवान शिव और माता पार्वती की इस दिव्य प्रेम कहानी से शिक्षा लेकर अपने जीवन में प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का दीप जलाएं। तभी हम जीवन की हर कठिनाई को सरलता से पार कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। जय श्री